नमस्कार दोस्तों, मैं गार्गी आप सभी का स्वागत करती हूँ मास्टरी यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इंडिया चाइना के बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स को लेके। जानने वाले हैं कि इस बॉर्डर की कॉन्फ्लिक्ट्स का सोर्स क्या है, क्यों बार बार कॉन्फ्लिक्ट और इनकर्जन हो रहे हैं चाइना की मिलिट्री के दरमियान, और इंडियन गवर्नमेंट का क्या इनिशिएटिव है इन कॉन्फ्लिक्ट्स को लेके। तो दोस्तों, सभी पॉइंट्स के बारे में डिटेल में जानने वाले हैं। शुरू करने से पहले एज यूजुअल, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए देखिए, सबसे पहले तो जो मैंने आर्टिकल कवर किया है यह है बीबीसी न्यूज़ का आर्टिकल, जिसमें साफ शब्द में बता रखा है कि किस प्रकार से इंडिया और चाइना के बीच में जो डिस्प्यूट है उसका सोर्स क्या है और किस तरह से ये डिस्प्यूट टेरिटोरियल डिस्प्यूट और टेरिटोरियल क्लेम्स के ऊपर है। तो सबसे पहले दोस्तों कि इस कॉन्फ्लिक्ट का सोर्स क्या है, कहाँ से ये सारे मुद्दे, कहाँ से ये सारी टेंशन खड़ी होती हैं। तो सबसे पहले जानिए आप कि जो इंडिया और चाइना की बाउंड्री है वो लगभग शेयर करते हैं कॉमन बाउंड्री कितने किलोमीटर की, 3440 किलोमीटर की। अब चाइना अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। चाइना बार बार इंकर्जन करता है इंडिया की टेरिटरी में, क्लेम करता है इंडिया की टेरिटरी को, कहता है कि नहीं ये तो हमारी टेरिटरी है। और मिलिट्री इंकर्जन्स जब होती हैं उसी से पैदा होती हैं दोस्तों बॉर्डर के कॉन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, अब आप ये भी जान लीजिए साथ साथ कि जो इंडिया का एरिया है जम्मू एंड कश्मीर का, उस पार्ट में कुछ पार्ट तो चाइना ने ऑक्यूपाई कर रखा है और कुछ पार्ट पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर रखा है। जो चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसे बोलते हैं हम अक्साई चिन एरिया, और जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड है उसे पीओके बोला जाता है। और जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वो एक लाइन है दोस्तों चाइना और इंडिया के बीच में, जिसे हम LAC भी बोलते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो इन दोनों कंट्री के बीच में जो ओवरलैपिंग चलती रहती है टेरिटोरियल क्लेम्स को लेके, वही मेन जड़ है, वही सोर्स है कॉन्फ्लिक्ट का। अब देखिए, जो बॉर्डर्स पे सिचुएशन हो रही है आजकल, आप बहुत सुन रहे होंगे टीवीज में, न्यूज चैनल्स में, कि किस प्रकार से इंडिया और चाइना के बीच में एक तनावपूर्ण सिचुएशन उभर कर आ रही है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, चाइना इधर से उधर से एक्यूज करता है कि वहां से इंडिया वाले लोग जो है फायर कर रहे हैं, इधर से इंडिया एक्यूज करती है जी नहीं, फायरिंग तो चाइना की तरफ से हो रही है। तो इस तरीके से जो कोई भी स्वीकार नहीं कर रहा है कि यहां से इनिशिएटिव लिया जा रहा है, वहां से इनिशिएटिव लिया जा रहा है। डेफिनेटली ये एक अनुमान हम लगा सकते हैं कि शायद चाइना ही ऐसे तरीके अपना रहा है, जो आप कह सकते हैं डर्टी टैक्टिक्स अपना रहा है अपने टेरिटरी को एक्सपैंड करने के लिए, और लालच जो है टेरिटरी का बढ़ता ही जा रहा है। और जो इंकर्जन्स बार बार हो रही हैं उसी के कारण ये बॉर्डर के कॉन्फ्लिक्ट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। ये है दोस्तों सिचुएशन ऑफ द बॉर्डर्स, कि बॉर्डर्स पे, ये जो बॉर्डर आपको दिखा दूं, मैं मार्क भी कर रही हूँ साथ साथ, ये जो बॉर्डर है, ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, जो इस पे बार बार इंकर्जन्स हो रहे हैं चाइनीज मिलिट्री के थ्रू। अभी कुछ 1-2 महीने पहले हमने खबर ये भी पाई थी कि 20 जवान इंडिया के शहीद हो गए गलवान घाटी में, जो कि एक दुखपूर्ण घटना थी। उसके बाद गवर्नमेंट ने भी कुछ इनिशिएटिव लिए और बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेप लिए। देखिए, मोदी गवर्नमेंट, कम से कम जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं वो 18 बार मिल चुके हैं जो प्रेसिडेंट हैं चाइना के शी जिनपिंग उससे। और जब से इंडिया और चाइना के बीच में स्टैंड ऑफ चल रहा है, लगभग 5 मई से ये सारी सिचुएशंस अराइज हुई थी। देखिए, इंडिया एक रोड कंस्ट्रक्ट, एक हाईवे प्रोजेक्ट के साथ चल रहा था, जो कि कंस्ट्रक्ट करवाना था इंडिया और चाइना के बॉर्डर्स के आसपास। तो चाइना बेचैन हो गया ये खबर सुनते ही, और तभी से 5 मई के लमसम जो है ये सारे कॉन्फ्लिक्ट, सारी बॉर्डर की टेंशन्स अब तक कंटिन्यू है दोस्तों। इसके चलते इंडियन गवर्नमेंट ने भी मेजर स्टेप्स लिए हैं, जैसे कि उन्होंने कई ऐप्स को बैन किया है। सबसे पहले कुछ 60 के लगभग ऐप का बैन किया गया, जिसमें टिकटॉक जैसी मेजर ऐप शामिल थी। उसके बाद हाल ही में 118 ऐप्स को जो है बैन कर दिया, जिसमें पबजी जैसी मेजर ऐप्स भी शामिल थी। इंडियन गवर्नमेंट ने बताया कि ये जो ऐप्स हैं जिनका बैन किया गया है, ये डेफिनेटली एक थ्रेट पहुंचाती हैं टू द इंटीग्रिटी एंड सेफ्टी ऑफ इंडियन साइबर स्पेस। तो ये जो मोदी गवर्नमेंट की तरफ से कड़े कदम लिए जा रहे हैं, जिसमें इंडियन सिटीजन्स ने भी अपना एक डेफिनेटली महत्वपूर्ण रोल दिया है। बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट की नई मुहिम चलाई गई है पूरे राष्ट्र, पूरे नेशन के थ्रू, जिसमें जो चाइनीज प्रोडक्ट हैं उनको टोटली बॉयकॉट के लिए कहा गया है और स्वदेशी प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर और उनको बढ़ावा देने के लिए बात की गई है दोस्तों। तो आप कह सकते हैं कि जो इंडिया का स्टैंड रहा है एज अ कंट्री
इस पूरे सिनेरियो में वो बहुत स्ट्रोंग रहा है। इंडिया ने कई तरीके से, इनडायरेक्ट तरीकों से जवाब दिया है चाइना को, लेकिन फिर भी ये जो इनकर्जन्स हैं, ये जो बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ये कंटिन्यू हैं। अब देखिए, जो आपको एक खबर मिल रही है कि लगभग 5 सिटीजन्स को कैप्चर कर लिया अरुणाचल प्रदेश की टेरिटरी में चाइना ने। अभी भी उस पर कोई नई, आप कह लीजिए कि रीसेंट डेवलपमेंट नहीं आई है। तो इस तरीके से चाइना का रुख जो है बहुत ही हार्ड है, वो हार्ड पॉलिसी अपना रहे हैं। और यहाँ से मोदी गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि एक इनिशिएटिव और एक स्ट्रोंग एग्जाम्पल यहाँ पे रखा जाए, ताकि कोई भी देश इंडिया की तरफ आंख उठाने से पहले 100 बार सोचे। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए बस इतना ही। मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।